हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जो हूँ ऑर्गेनोमेटालिस के 10 MCQs आपसे डिस्कस करूँगा। और मैंने जो है इससे पहले 4 वीडियोस जो है रिलेटेड टू MCQs, ठीक है, ऑर्गेनोमेटालिस के जो मैंने हैं वो करा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने जो प्रीवियस ईयर MCQs हैं वो आपसे डिस्कस करे हुए हैं। तो ये इसका 5वां वीडियो होगा। तो जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता आपको इस चैनल पे जो है MCQs वीडियोस मिलते रहेंगे। और जो लास्ट चैप्टर है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो भी मैं आपको करा ही दूंगा कैसे न कैसे करके एग्ज़ाम से पहले पहले। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि द फॉर्मूला ऑफ क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल इज़। क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा मतलब क्या होता है? हेक्सा मतलब होता है 6, ठीक है। तो हेक्सा का मतलब क्या होता है? 6। और क्रोमियम का मतलब होगा Cr। तो ऐसा जहाँ ढूंढो जहाँ पर एक क्रोमियम दिखे आपको और जो है आपको 6 कार्बोनिल दिखे, 6 CO आपको दिखे। तो क्लियरली आपको ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो हेक्सा क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CrCO6। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है जी। तो अच्छा, एक और बात ध्यान रखें कि जो बैकग्राउंड वॉइस होती है उस पर ध्यान ना दें आप लोग, क्योंकि जो मेरा रूम है उसके जस्ट बगल में पार्क है और मतलब अगल बगल जो है आवाज़ डायरेक्ट मेरे रूम में आता है। अगर कोई बात भी कर रहा होता है, इवन कोई पूजा वगैरह भी कर रहा होता है, तो बस मेरे रूम में क्लियरली सुनाई देता है। तो आप जो है उसको निगलेक्ट करें, बैकग्राउंड वॉइस जो भी है तो उस पर आप ध्यान ना दें, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट जो है, तो यहाँ पर जो है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्रोमियम इन CrCO6। अब देखो CrCO6 आपके सिलेबस में है। अगर आप इस पर 5 MCQs, 2-3 MCQs आप बना दो इस पर CrCO6 से रिलेटेड, तो चांसेस है 90% कि वहाँ से ज़रूर आए और इजी आएगा पेपर, क्योंकि पैंडेमिक में सबको पता कॉलेजेस ऑफ रहे, बच्चे इतना पढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो इजी आएगा। अगर किसी ने ऊपर से नॉर्मल भी पढ़ के गया होगा तो ही और शी विल डू वेल। तो यहाँ पर पूछ रहा है हमसे हाइब्रिडाइजेशन। मैंने जब आपको पढ़ाया था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाई थी, तो वहाँ पर मैं आपसे हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्रिक आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है D2sp3, ठीक है जी। मैंने फिर ये भी आपसे बात करी थी कि अगर आपका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो आपका कितना है? 5 है, ठीक है। तो आपका क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? DsP3, ठीक है, DsP3। नेक्स्ट मैंने आपसे ये भी डिस्कस करा था कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन निकल कर आती है वो होती है sp3। ये सब हमने वहाँ पे आपको डिस्कस करा था आपके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो कितना है, यहाँ पर कितने कार्बोनिल है। अच्छा, जिनको नहीं पता कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, मान लो आप अपने आप को एटम मान लो, ठीक है, आप एक एटम हो। अब आपसे जितने जुड़े हुए एटम है वो हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब अगर आपसे 6 एटम्स जुड़े हुए हैं तो 6 इज़ योर कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये आई होप आप नोट कर रहे होंगे, ठीक है, या पहले भी कर चुके होंगे जो नोट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका स्ट्रक्चर आपसे बनाऊँ तो इस तरह से कुछ बनेगा। यहाँ पर CO CO CO, एक और CO नीचे लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे, ठीक है जी। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? यानी क्रोमियम एटम के इर्द गिर्द कितने CO हो गए? 6 CO हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका? 6। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? D2sp3। एक क्वेश्चन तो पक्का है जी हाइब्रिडाइजेशन का, ये मान के चलो आप, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ Mn2CO10, ठीक है। Mn2CO10 कैसा है? तो Mn2CO10 आपका डायामैग्नेटिक है। क्योंकि यहाँ पर डायामैग्नेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे के सारे ना सिंगल नहीं होंगे, ऐसे डबली पेयर्ड होंगे,
सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और जब किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एटम में, किसी मेटल में आपका इस तरह से इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है, यानी डबल या पेयर में वो फील्ड होते हैं, तो वैसे जो कॉम्प्लेक्स होंगे आपके, वो आपके डायामैग्नेटिक होते हैं। अच्छा, अगर कहीं ऐसा हो, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ऐसी है कि यहाँ पे भी पेयरिंग है, दो पेयर में, यहाँ पे एक सिंगल है, ठीक है, चलो ये भी पेयरिंग कर लेते हैं, यहाँ पे एक सिंगल है। तो अब देखो यहाँ पे दो तो पेयर में, लेकिन एक क्या हो गया, अनपेयर्ड। तो जब ऐसा आपको एक भी अनपेयर्ड मिल जाए तो वो कंपाउंड हमेशा क्या हो जाएगा, पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। लेकिन Mn2CO होल 10 में आपका क्या होता है, इस तरह का अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो कंपाउंड आपका क्या होता है, डाया मैग्नेटिक। क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बताओ Mn2CO होल 10 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी Mn एटम की। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn एटम इन Mn2CO होल 10। देखो मैंने Mn2CO होल 10 का, अच्छा चलो देखो, अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 आएगा ना, वहाँ पे भी मुझे स्ट्रक्चर आपसे डिस्कस करना ही पड़ेगा Mn2CO होल 10 का, तो इससे अच्छा है मैं वहीं आपसे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए जो देखो यहाँ पर Mn2 जो CO होल 10 है, चलो यहीं पे बना देते हैं। तो देखो जो Mn का, Mn देखो दो Mn है ना, तो दो Mn जो है इस तरह से जुड़े होंगे आपसे, आपसे नहीं सॉरी, अपने आप से जुड़े होंगे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये कार्बोनिल है, दिस वन इज ऑल्सो अ कार्बोनिल। आपको टोटल 10 कार्बोनिल लगाने हैं। ये भी एक कार्बोनिल यहाँ पे लगेगा, है ना, एक कार्बोनिल इधर लगेगा। टोटल आपको कितने कार्बोनिल जोड़ने हैं, 5 कार्बोनिल, सॉरी कितने जोड़ने हैं, 5, हाँ 5 जोड़ने हैं। कितने हो गए हमारे पास, एक, एक दो तीन चार, ठीक है, एक और जोड़िए CO, ये 5 हो गया। वैसे सिमिलर इससे जोड़िए, ठीक है, इससे भी अटैच करिए CO को, CO, CO, CO एंड CO। अब आप देख रहे होंगे कि अगर मैं एक एटम को यहाँ पर देखूँ, एक Mn एटम को मैं देखूँ यहाँ पर, तो एक Mn एटम को मैं ऐसे इससे सर्कल करूँ, मैं आप लोगों के लिए कलर चेंज करता हूँ इस तरह से। तो एक Mn एटम को देखो इर्द गिर्द कितने बॉन्ड बना रहा है, एक एटम कितनों से बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे बना रहा है, एक बॉन्ड आपका ये दिख रहा है, एक यहाँ पे 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 दिख रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये जो, अगर मैं इसमें एक Mn की बात करूँ, तो इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, बताओ। अभी हमने बताया था कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, कितना होगा, कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। अब मैंने बोला था जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, मैंने अभी अभी जस्ट पहले डिस्कस करा था क्वेश्चन नंबर 2 में। तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी निकल कर आती है D2sp3। क्लियर है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। अच्छा, अभी देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6, ध्यान रखना नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ये कि क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स Mn2CO होल 10। तो देखो Mn कितने यहाँ पे, 2 Mn है ना, तो 2 Mn के लिए क्या लगाएंगे, डाई, 2 के लिए लगाते हैं डाई, ठीक है। तो डाई, ठीक है, डाई ढूंढो कहीं पे, तो ऑप्शन डी में देखो डाई। Mn के लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मैंगनीज, और यहाँ पे क्योंकि जो 10 है, जब 10 होता है, 10 CO होते हैं ना, तो आप उसके लिए यूज़ करते हैं डेका, ठीक है। ये IUPAC नॉमेनक्लेचर में हमने पढ़ा हुआ है, डेकेन डेकेन, ठीक है। तो डेकेन से हमने डेका लिया है, तो डेका मतलब होता है 10, ठीक है। तो डाया मैंगनीज डेका कार्बोनिल, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 Mn है तो डाई मैंगनीज, डेका, डेका मतलब 10, क्योंकि कार्बोनिल 10 है तो डेका कार्बोनिल। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछ रहा है कि द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn एटम इन Mn2CO होल 10। Mn2CO होल 10 में एक Mn का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो अभी मैंने डिस्कस करा था कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया था वहाँ पे, 6 आया था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैव ब्रिज्ड एंड नॉन ब्रिज्ड स्ट्रक्चर। ये भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पर CO2CO होलेट का।
ठीक है, तो CO2 CO8 इसका सही आंसर है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि दिए गए कॉम्प्लेक्स में से ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो कि ब्रीजिंग फॉर्म में भी रहता है और नॉन ब्रीजिंग फॉर्म में भी रहता है। तो ऐसा हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है CO2 CO8। ये मैं आपका डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड एज गोल्डन क्रिस्टल्स। गोल्डन क्रिस्टल की तरह कौन ऑब्टेन मिलता है हमें, गोल्डन कलर होता है उसका। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है आपके पास वो है Fe2CO9 यानी ऑप्शन बी। तो ये डायरेक्ट देखो यार, याद करना है हमको। ऑर्गेनोमेटेलिक्स में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको याद भी करनी है। ठीक है, इनऑर्गेनिक जो होता है इसीलिए टफ होता है, बिकॉज आपको एट अ टाइम याद भी करना है, कुछ कंसेप्ट भी होते हैं उनको भी देखना है। ठीक है, ये तो होता है एक चीज़ की चलो कंसेप्ट है तो कर डालो, लेकिन इनऑर्गेनिक इसीलिए टफ, सबसे ज़्यादा टफ पड़ता है क्योंकि कंसेप्ट के साथ साथ आपको याद भी बहुत करना होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बोलता है द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स Fe3CO12 इज। Fe3CO12 का क्या नाम होगा। तो देखो आयरन कितने हैं यहाँ पे, 3 आयरन है, तो ट्राई आयरन। ठीक है, अब यहाँ पर कितने, अब बारी आती कार्बोनिल की। ट्राई आयरन तो हमने लिख लिया, तो कार्बोनिल कितना है यहाँ पे, 12 कार्बोनिल है यहाँ पे, 12 CO है यहाँ पे। तो 12 CO के लिए जब भी कोई चीज़ हमारे पास 12 होती है तो नॉमेनक्लेचर में हम उसके लिए यूज़ करते हैं डो डेका। ठीक है, डो डेका का मतलब होता है, दो डेका का मतलब क्या होता है, डो डेका, डू डेका मत बोलिएगा। ठीक है, डो डेका बोलते हैं यहाँ पर। तो डो डेका का मतलब होता है आपका होता है 12। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर 12 है तो 12 मतलब डो डेक। ठीक है, तो डो डेका कार्बोनिल, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, मैं आपसे डिस्कस भी कर चुका हूँ आई थिंक। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन Fe2CO12। देखो यार हमारे पास ना, अब एक बात ध्यान रखो, इसे ट्रिक कह लो या कुछ भी कह लो, क्योंकि देखो हमारे पास ना ट्रिक ये है कि ऑर्गेनोमेटालिक्स में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, कार्बोनिल कंपाउंड होंगे। तो जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल दिखे, इसके अलावा और कोई नहीं। कार्बोनिल के मतलब मैं ये बोल रहा हूँ CO दिखे, बस CO अटैच होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पर CO के साथ कोई और भी है। अगर एक मेटल है और बस सिर्फ कार्बोनिल जुड़े हुए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर वैसे केसेस में, वैसे क्वेश्चंस में आपसे वो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे मेटल की, तो वो हमेशा क्या हो जाएगी, ज़ीरो। उसका रीज़न ये है कि कार्बोनिल जो है वो एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं पे भी एटम के साथ कार्बोनिल नज़र आ रहा है तो डायरेक्ट, पर ये ध्यान रहे कि सिर्फ कार्बोनिल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्बोनिल भी है फिर कुछ और एटम भी है कुछ और, तब नहीं। सिर्फ जैसे यहाँ पर आयरन है और कार्बोनिल है बस, तब ये ट्रिक ध्यान रखना। और वैसे ज़्यादातर केसेस में यही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या है, कार्बोनिल वाले ही तो कंपाउंड्स हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, देखो कहाँ पर जीरो आ रहा है, ऑप्शन सी पे। मैं निकाल के भी दिखा देता हूँ, डोंट वरी। अब देखो ये तो ट्रिक की बात हुई, पर अगर हम मान लो हमें याद नहीं रहा ट्रिक में, तो हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, अप्रोच बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि जब भी जिसकी भी निकालनी है, उसने आयरन का पूछा है। ठीक है, तो आप आयरन में क्या करिए, आप एक्स मान लीजिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब टोटल नंबर ऑफ आयरन यहाँ पे कितने हैं, आप देख रहे हो 2 है ना। तो आप 2 से इसे मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर क्या है, प्लस प्लस लगाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी जुड़े हुए ऐसे लिगेंड्स होते हैं, जो भी जुड़ा हुआ है, कार्बोनिल जुड़ा हुआ है ना, कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ज़ीरो होता है। और कितने हैं टोटल, ये 12 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करा। अब सिंस इस कंपाउंड पे कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है ना, प्लस दिख रहा है कहीं ना माइनस दिख रहा है, तो इक्वल टू में क्या रखेंगे, ज़ीरो रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x, ये जो जीरो से टकराता है वो ज़ीरो हो जाता है, तो ये भी ज़ीरो हो गया, इज इक्वल्स टू ये भी ज़ीरो हो गया। ठीक है, 2x इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो x आपका क्या आ गया, ज़ीरो। यानी यहाँ पर आयरन एटम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगा,
ज़ीरो। क्लियर है? तो दैट इज़ फॉर टुडे। और भी वीडियोज़ इस चैनल पे आने वाली हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।